हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अपने कंपनी में या एंटरप्राइजेस में या फर्म में हम अपना जीएसटी नंबर कैसे रजिस्टर करें। जीएसटी नंबर हमें इसमें टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है। तो उसको रजिस्टर करने के लिए आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं और देखते हैं। चलो, सबसे पहले आप देख लीजिए, इस समय हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं और हम जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें अपडेट करेंगे वो शुभम इंटरप्राइजेस में अपडेट होगी, क्योंकि ये कम इसमें फर्म बनी हुई है। ये सेलेक्टेड फर्म आप देखोगे, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी, ये शुभम इंटरप्राइजेस ये है। तो जीएसटी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए हमें सबसे पहले इसके राइट साइड के ये पैनल में आना पड़ेगा, हाईलाइट पैनल में। इसके नीचे आप देखेंगे सबसे पहले ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं, F11 शॉर्ट की इसका इसका फीचर्स ये ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ये है कॉन्फ़िगर। तो इस समय हमें फीचर्स में जाना है, फीचर्स का शॉर्ट की F11 है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम फीचर्स के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा मेनू पैटर्न आ जाता है। इसमें अकाउंटिंग फीचर फर्स्ट है, इन्वेंट्री फीचर सेकंड है, एंड टैक्सेशन का ये आ गया। हमें जीएसटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें डालनी है, इसका मतलब हमें टैक्स से रिलेटेड काम करना है। तो हम इस थर्ड वाले ऑप्शन पे आके क्लिक करेंगे। उसको एंटर करते हमारे सामने एक नया फॉर्म खुल के आ जाता है। उस पर देखेंगे ऊपर ये शुभम एंटरप्राइजेस लिखा हुआ है, यानी जो हम ये नीचे अपडेट करने वाले हैं वो सारा अपडेट इस कंपनी के बारे में करेंगे, यानी जो भी अपडेट हम यहाँ करेंगे इस कंपनी का करेंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, जिसका शॉर्ट नेम है। सबसे पहले तो हम इसको इनेबल कर देते हैं। यस, हमने कर दिया है। अब इसमें इस आपके फॉर्म में टैक्सेशन जीएसटी से जो भी जितने भी ऑप्शंस या फीचर्स हैं वो सारे इनेबल हो गए। सेकंड ऑप्शन आता है सेट एंड अल्टर जीएसटी डिटेल। इस फर्म की जो भी डिटेल्स है जीएसटी से रिलेटेड उसको एंटर करने के लिए, उस डिटेल को हमें यहाँ पे सेट करने के लिए इस ऑप्शन में जाना है, इसको करना है यस। यस करते हमारे सामने एक नया स्क्रीन खुल के आ जाएगा जिसमें हमसे जीएसटी डिटेल्स मांगा जाएगा। उस पर लिखा हुआ जीएसटी डिटेल्स। इसमें सबसे पहले हमें दे देना स्टेट, रजिस्ट्रेशन टाइप किस तरीके का आपका है, रेगुलर या कंपोजिशन हमने डाल दिया। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, अदर टेरिटरी का नहीं, हमारा दिल्ली का ही है। जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म, ये डेट्स आपकी हो जाएंगी और यहाँ पे जीएसटी नंबर हो जाएगा। ये हमारा जीएसटी नंबर हो गया। उसके बाद में यहाँ पे रिटर्न्स का है, रिटर्न्स आप कैसे मेंटेन करना चाहते हो, मंथली या क्वार्टरली। हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं मंथली। ई वे बिल एप्लीकेबल, ये यस रखना है या नो रखना है। अगर आपकी बिलिंग कोई सिंगल इन्वाइस 50,000 से ऊपर की होती है तो आपको यहाँ पे यस रखना है, क्योंकि 50,000 के ऊपर की कोई भी इन्वाइस होती है अगर इशू होती है तो उसके साथ में आपको ई वे बिल भी देना पड़ेगा, जो कि आपका चालान का काम करेगा। हम इसको फ़िलहाल नो कर देते हैं और नीचे आ जाते हैं इनेबल टैक्स लाइबिलिटी इन एडवांस रिसीप्ट। इस ऑप्शन का मतलब है कि अगर आप कोई सामान बेचते हो उसका एडवांस लेते हो, सपोज किस कोई एक लैपटॉप आप बेचने जा रहे हो, उस लैपटॉप की कीमत है 50,000 रुपये। क्लाइंट आपको क्या करता है कि आज की डेट में वो दे देता है 20,000 रुपये और बोलता है अगला हम देंगे 30,000 रुपये आपको 15 दिन के बाद में देंगे और तभी हम इस लैपटॉप को ले लेंगे। उस कंडीशन में आपके पास जो 20,000 रुपये एडवांस में दिया गया है उस पर आपका टैक्स एप्लीकेबल होता है एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी। ये विद इन 30 डेज़ आपका उस पर टैक्स जमा करना पड़ेगा, इनवाइस जैसे करनी पड़ेगी एडवांस में। तो इसको भी हम यस कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन इस पर आ जाए इनेबल टैक्स लाइबिलिटी रिवर्स चार्जेस। रिवर्स चार्जेस कंडीशन में ये एप्लीकेबल होता है जिससे आप परचेज अगर किसी से कुछ सामान कर रहे हो और उस बंदे के पास जीएसटी नंबर नहीं है, यानी वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, उससे अगर आप सामान खरीद रहे हो तो वो तो उस प्रोडक्ट पे जो भी सामान आपको दे रहा है उस पर टैक्स लगाएगा नहीं, क्योंकि उसके पास जीएसटी नंबर है। जीएसटी नंबर नहीं, वो आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। तो एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी एंड जीएसटी रूल्स उसका टैक्स जो है, जो दूसरा बंदा परचेस खरीद रहा है वो उसका टैक्स अपने हिसाब से कैलकुलेट करेगा कितना आ रहा है उस कैटेगरी में उस प्रोडक्ट पे, और वो टैक्स अमाउंट को खुद जमा करेगा। वो सारे इसमें इनेबल करना पड़ेगा। इस तरीके की एंट्रीज करने के लिए वो रिवर्स चार्जेस के अंदर आते हैं। आगे जाएंगे सेट एंड अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स,
येस करेंगे वो हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे एक साथ में हम कई इन्फॉर्मेशन डाल देंगे सारे प्रोडक्ट्स की, डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मेरे हिसाब से नो इसको रखिए। आप जब प्रोडक्ट आप जो डालोगे ना, हर प्रोडक्ट वाइज वहाँ पे जीएसटी डिटेल मेंटेन कीजिए, वो अच्छा रहेगा। इसको नो रखिए। आप फ्लैट नहीं लेके चल सकते क्योंकि आपके पास कई सामान है। अभी सपोज लैपटॉप है, लैपटॉप पे टैक्सेशन कुछ और लगता है, कुछ प्लास्टिक का सामान है उस पर कुछ और लगता है, अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग लगता है। यहाँ पे जो इनेबल कर दोगे टैक्स रेट डालोगे, वो आपको कहीं कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो प्रोडक्ट वाइज जब प्रोडक्ट की आइटम की इन्फॉर्मेशन डालते हो, आइटम जब क्रिएट करते हो आप, तो वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन डालिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लासिफिकेशन, ये इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन कर दीजिए, इसका क्लासिफिकेशन आ जाएगा। प्रोवाइड बॉन्ड डिटेल्स यार, इसको आप नो रखिए। अभी इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, इसको आप नो रखिए। यहाँ पे हो गया वैट आपका। अगर ज़रूरत है तो आप अगली इसको यूज़ करिए, नहीं तो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। वैसे जीएसटी अब चल रहा है जब हमारे देश में एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे आपका वैट, कुछ प्रोडक्ट है उन पर भी वैट लग रहा है, जैसे पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सब चीज़ों में भी ये वैट लग रहा है, तो उनके लिए हो जाएगा। ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे। बाकी डिटेल्स हम अभी नहीं सीख रहे हैं, वो आगे सीखेंगे। यहाँ पे हमें पैन नंबर अपना डाल देना है। सेकेंड ऑप्शन आ गया कॉरपोरेशन आइडेंटिटी नंबर, यानी सिन नंबर। ये खासकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के लिए होता है, और ये इंटरप्राइजेज या फर्म्स जो होते हैं इनमें सिन नंबर नहीं होता। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में सिन होता है, तो इसको आप ब्लाइंक छोड़ दो और इसको आप एक्सेप्ट कर दो। आपका जो जीएसटी इन्फॉर्मेशन था वो सारा अपडेट हो गया है आपके डेटा में। अब आगे जो भी आप रिटर्न्स वगैरह के लिए कुछ प्रिपेयर करेंगे या कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करेंगे, उस पर वो आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी।